Good morning, dear students. Today we are going to learn about our fifth chapter, A Hero. Okay, तो let's ready without any delay. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ए हीरो, इसमें हम एक ऐसे बालक की स्टोरी पढ़ेंगे, एक ऐसे बालक की कहानी पढ़ेंगे जो बच्चा हमेशा 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 क्या करता है, अपने आप को डरपोक साबित करता है, अपने आप को अपनी दादी माँ के पास ही रखता है। दादी माँ से दूर होते ही उसे क्या लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है। वो समझता है कि मैं दादी माँ के अलावा अगर कहीं पे रहूंगा तो मैं शायद मर जाऊंगा। लेकिन इसी कहानी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टर्न आता है, एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी वजह से वो कायर बच्चा जो है वो अपनी लोकेलिटी में बिल्कुल फेमस हो जाता है। अब किस वजह से होता है, क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो हम सब देखने वाले हैं हमारे इस कहानी में कि क्या सब कुछ होता है उस बच्चे के लिए, वो बच्चे के साथ, और कैसे वो बच्चा बदल जाता है। ये सारी बातें हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फॉर स्वामी ए हीरो, फॉर स्वामी इवेंट्स took an unexpected turn. स्वामी के लिए जो घटनाएं हैं वो एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। स्वामी के लिए एक घटना हुई और उसने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, एक ऐसा बदलाव ले लिया। घटना जो है उसने विपरीत मोड़ ले लिया, जैसा कि वो चाहता था उससे विपरीत मोड़ ले लिया। घटना क्या थी, मोड़ क्या लिया, वो क्या चाहता था और क्या मोड़ हो गया। Father looked over the newspaper he was reading under the whole lamp and said, Swami, listen to this news. News is to hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. अब उसके पापा हैं कौन, जो हमारा बच्चा जो स्वामी है उसके पापा जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने, पिता ने अखबार के ऊपर देखा और जो हॉल के लैंप के नीचे पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, स्वामी देखो, स्वामी इसको सुनो। क्या सुनो कि समाचार एक गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में है कि वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और उसका आमना सामना किससे हो गया, एक टाइगर से हो गया। उसका फेस टू फेस वो किससे मिल गया, एक टाइगर से मिल गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फाइट अप ए ट्री वेयर ही स्टेड फॉर half a day till some people came that way and killed the tiger. और वो जो पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में, पूरे लेख में उस बच्चे की कहानी के बारे में लिखा हुआ था, उस लड़के की कहानी के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे उसने बाघ के साथ लड़ाई की और दौड़ करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और लगभग 1.5 दिन, एक पूरे दिन और एक आधे दिन वह उसी पेड़ पे रहा जब तक कि कुछ लोग वहां से गुजरने वाले नहीं आ गए और उस बाघ को नहीं मार दिया। तब तक वो आधे दिन तक वो वहीं पर चढ़ा रहा उसी पेड़ पर, जब तक कि कुछ क्या नहीं आ गए, कुछ लोग वहां गुजर के नहीं आ गए और उन्होंने बाघ को मार नहीं दिया। After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked, "What do you say to that?" ये देख करके पिता ने इसे पूरा पढ़ने के बाद स्वामी की तरफ देखा और स्वामी से और देखते हुए उसने कहा कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ऐसा एक लड़का कर सकता है, इस अनुच्छेद के बारे में, इस बात के बारे में आपको क्या लगता है। स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. मैं मानता हूं कि वो एक बच्चा नहीं था। मैं क्या मानता हूं कि वो एक बच्चा नहीं था, एक पूर्ण विकसित, मतलब एक वयस्क आदमी था और बहुत ही ताकतवर आदमी था। वो एक बच्चा नहीं हो सकता। How could a
बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का जो है वो कैसे लड़ सकता है, फाइट कैसे कर सकता है, किससे, एक टाइगर से। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। हाँ, सभी के पापाओं में शायद यही कहानी होती है, ऐसा बच्चों को लगता है, ऐसा बच्चों को लगता है कि स्वामी के पापा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर वाले से ज्यादा बुद्धिमान हो? क्या कहा कि क्या आप सोचते हैं कि आप समाचार पत्र की तुलना में बहुत ज्यादा समझदार हो? फादर स्नीड, पिताजी जो हैं उसके पिताजी जो हैं उन्होंने स्नीड किया। स्नीड मतलब चिल्लाए, पापा जी चिल्लाए। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड। एक आदमी एक हाथी के समान ताकत वाला भी हो सकता है और तुम्हारी तरह कायर भी हो सकता है। क्या कि एक आदमी जो है वो एक हाथी के समान ताकतवर भी हो सकता है और कायर भी हो सकता है। Whereas another may have the strength of conjunctive, another have the strength of conjunctive, जबकि दूसरे एक विनाशक की ताकत भी हो सकती है। एक जो आदमी होता है उसके पापा ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता, एक जो इंसान होता है उसमें क्या होता है कि एक हाथी की ताकत भी उसके अंदर हो सकती है। किसकी ताकत हो सकती है? कि उसमें एक हाथी की ताकत भी हो सकती है। दूसरा वो इंसान जो है वो क्या हो सकता है? वो इंसान बिल्कुल कायर भी हो सकता है, स्पेशल प्रकार की कायरता भी उसमें हो सकती है, स्पेशल रूप से वो कायर भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो व्यक्ति बहुत ही ताकत वाला भी हो सकता है। whereas another may have the strength of conjunctive, but if he has courage he can do anything। बहुत शानदार लाइन है बेटा कि पापा जी पहले व्यंग्य वाले लहजे में क्या कहते हैं कि एक आदमी जो है हाथी जैसा बल पाकर भी क्या हो सकता है? कायर हो सकता है। और एक डरपोक आदमी, दूसरा एक व्यक्ति, चाहे वो टीबी का मरीज ही क्यों हो, किसका, चाहे वो टीबी का मरीज ही को, whereas another may have the strength of conjunctive but he has courage, he can do anything। यदि वो क्षमा है, यदि वो कमजोर आदमी है, लेकिन यदि वो उसमें साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। बात के सेंस को समझिए बेटा, फिर से एक बार क्या कहना चाहता है यहां से देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है। You think you are wiser than a newspaper। क्या आप समझते हो कि आप एक न्यूज़पेपर से ज्यादा क्या हो? समझदार हो। फादर स्नीड, पिताजी ने व्यंग्य किया, पिताजी ने क्या किया? व्यंग्य किया, उस पे व्यंग्य करते हुए कहा, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कवर्ड। कि एक हाथी जैसी ताकत पाकर के भी आदमी क्या हो सकता है? डरपोक हो सकता है। कि जरूरी नहीं हो कि जिसमें हाथी जैसी ताकत हो, हाथी जैसा शरीर हो। आपने भी देखा होगा कुछ मोटे ताजा होते हैं और उसके बाद भी वो लोग क्या होते हैं? बड़े डरपोक होते हैं। उनमें हिम्मत नाम की चीज भी नहीं होती है। उन लोगों को पता तक नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, कैसे मुझे इस समस्या का सामना करना चाहिए। Whereas another man may have the strength of conjunctive। और दूसरा आदमी जो है ताकत में बिल्कुल क्षम्य हो सकता है, ताकत उसमें ना के बराबर हो सकती है। उस आदमी में ताकत नाम की कोई चीज भी नहीं हो सकती है, अर्थात वो टीबी रोग से पीड़ित आदमी हो सकता है। टीबी से पीड़ित, टीबी से क्या हो सकता है? पीड़ित हो सकता है। क्षमा रोग कहते हैं इसको भाई। ये हो सकता है कौन? वो आदमी जो है वो टीबी से पीड़ित हो सकता है। पहली बात में ये कहा कि यदि उसके पास हाथी जैसी ताकत है और वो कायर है तो वो
कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात में कहा है चाहे वो टीबी से पीड़ित क्यों ना हो, मतलब बहुत कमजोर क्यों ना हो, इफ ही हैज करेज, यदि उसके अंदर साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। करेज is everything, strength and edge are not important। साहस ही सब कुछ है। सब कुछ क्या है? साहस जो यदि इंसान में है तो वही सब कुछ है। जो ताकत है उसकी तो तुम बात ही छोड़ दो। किसकी बात छोड़ दो? ताकत की बात ही छोड़ दो कि इंसान में हिम्मत है तो सब कुछ है। ताकत और उम्र उसका लिहाज, ताकत और उम्र का कोई क्या नहीं होता, महत्व नहीं होता है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियरी, हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी। और जो स्वामी होता है उसने इस जो सिद्धांत दे रहे थे उनके पापा, उनको क्या स्वामी डिस्प्यूटेड द थियरी, इस थ्योरी का उन्होंने खंडन किया। किसने खंडन किया? स्वामी ने खंडन किया। कहा हाउ कैन इट बी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है पिताजी। मान लीजिए मुझ में भरपूर साहस है और यदि मुझ पे कोई बाघ हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं। यदि मान लो मेरे अंदर बहुत साहस है, मैं बहुत साहसी हूं, लेकिन यदि मुझ पे कोई बाघ हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं। आगे देखिए, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। फंस गया बेटा कि साहस को छोड़ दो तुम। क्या कहते हैं स्वामी के पिताजी कि मान लो तुम साहस को तो अलग ही छोड़ दो, साहस का तो तुम ध्यान ही मत दो, साहस को तो तुम एक साइड में छोड़ दो। तुम ऐसा कर दो, तुम मुझे ये प्रूव कर दो कि तुम्हारे अंदर क्या है। ताकत को तुम छोड़ दो और तुम मुझे ये एहसास दिला दो कि तुम साहसी हो। लीव अलोन स्ट्रेंथ, ताकत को छोड़ दो। कैन यू प्रूव, क्या तुम प्रूव कर सकते हो? यू हैव करेज, कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम। फंस गया, मैंने कहा था ना फंस गया। कि आओ मैं देखूं कि आज आप रात को तुम मेरे ऑफिस रूम में सो सकते हो क्या अकेले, और यदि अकेले सो गए तो मैं मानूंगा कि तुम क्या हो, साहसी हो, तुम्हारे अंदर साहस है। आगे देखिए, ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन स्वामी थॉट। अब स्वामी ने क्या सोचा कि ये जो प्रपोजिशन था, ये जो प्रस्ताव था, ये जो प्रपोजल था, ये स्वामी ने सोचा कि ये कितना डरावना है, ये प्रपोजल तो बहुत डरावना है। He had always slept beside his granny, granny मतलब होता है ग्रैंडमदर। वो हमेशा अपनी ग्रैंडमदर के साथ सोता था। In the passage and in any change in this arrangement kept him trembling and awake all night। कि स्वामी जो है वो सोचता है कि ये जो विचार उनका था वो कितना डरावना था। वह हमेशा अपनी दादी माँ के पास पैसेज का मतलब होता है बेटा गलियारा। पैसेज जो आपका वर्ड आया है उसका मतलब होता है गलियारा, कि वो हमेशा अपनी दादी माँ के पास गलियारे में सोया करता था। वो हमेशा कहां सोया करता था? अपनी दादी माँ के पास गलियारे में सोया करता था। और इस व्यवस्था मतलब गलियारे में सोने वाली उसकी दादी माँ के पास वाली जो व्यवस्था है उसमें यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता तो वह कपकपा जाता था, अर्थात रात भर उसको नींद नहीं आया करती थी। He hoped at first that his father was only joking। उसने पहले तो सोचा कि उसके पिताजी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, केवल जोक कर रहे हैं। उसके पिताजी क्या कर रहे हैं? केवल जोक कर रहे हैं। वो जोक कर रहे हैं। मम्बल्ड वीकली, मम्बल्ड मींस क्या होता है भाई? मम्बल्ड बताओ फटाफट। बताओ। whispered, mumbled, मम्बल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, बुदबुदाया।
बुदबुदाया मतलब धीरे से बोलते हैं ना, किसी के कानों में बोल देते हैं अपन, तो वो होता है बुदबुदाना, तो वो बुदबुदाया। और वीकली, यस, ओके। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने उस सब्जेक्ट को ही चेंज करने की कोशिश की, कि वो जो सब्जेक्ट था उसको ही उसने चेंज करने की कोशिश की। हाँ, he said very loudly and with a great deal of enthusiasm। enthusiasm का मतलब क्या होता है बेटा? enthusiasm का मतलब होता है उत्साह है। क्या मतलब होता है? उत्साह होता है जी, उत्साह। we are going to admit even elder in our cricket club here। मैटर बदल देते हैं ना, जो काम, जिस काम में हमें दिक्कत होने लगती है वो मैटर ही हम अक्सर बदल दिया करते हैं, उस मैटर में हम भाग नहीं लिया करते हैं। तो उसने उस मैटर को बदलने की बात विचार किया कि हम जो है वो हमारे क्रिकेट क्लब में कुछ बड़े लोगों को शामिल करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट एंड बॉल्स, और हम जो लोग हैं हम बिल्कुल नए बल्ले और गेंद खरीद रहे हैं। और कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, और मेरे जो कैप्टन हैं उसने ये बात तुम्हें बता देने के लिए बोला है। मेरे कैप्टन ने क्या कहा कि ये बात तुम्हें अपने पिताजी को बता देनी चाहिए। We will see about it later, father cut। और बाप तो बाप होता है अक्सर, उसने भी क्या कहा कि इस विषय में हम लोग बाद में विचार करेंगे। उन्होंने, पिताजी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अकेले ही सोना है, तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा। स्वामी realized that the matter had gone beyond his control, और स्वामी ने महसूस किया कि जो मामला है, जो बात है, वो उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। From a challenge it had become a plain command। He knew his father's tenacity at such moment। और वो जो चैलेंज था वो अब क्या बन गई थी? कमांड बन गई थी। और वो अपने पिताजी की क्या जानता था? टेनेसिटी जानता था। क्या जानता था? टेनेसिटी जानता था, मतलब डिटर्मिनेशन जानता था, मतलब दृढ़ निश्चयता वो जानता था अपने पिताजी की, कि वो कितने दृढ़ निश्चयी थे। और वो जो चैलेंज था, अब तक का जो चैलेंज था, अब तक की जो चुनौती थी, वो आगे बढ़कर एक क्या बन चुका था? अब आगे बढ़कर एक उद्देश्य बन चुका था। और ये सब उसको पता था, किसको? अपने स्वामी को, कि उसके पिताजी कितने दृढ़ निश्चयी थे। तो देखिए, एक चैलेंज बन चुका है किसके लिए? हमारे हीरो के लिए, स्वामी के लिए। और आगे की क्लास में हम देखेंगे कि होता है क्या। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।